जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आता हूँ। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन को आप और समस्त गोंडवाना कोया कोयतुर समाज कभी नहीं भूलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज की तारीख है 24 जून और आज के दिन वीरांगना रानी दुर्गावती की शहादत हुई है। उन्हें अलब्रेथ इस चैनल की तरफ से भावपूर्ण पुनीमी अभिवादन। दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए कुछ चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको ध्यान में रख के मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। वीरांगना रानी दुर्गावती जैसे आप यूट्यूब पे गूगल पे डाल दोगे तो बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे जिस पे आप उनके पूरी जीवनी के बारे में जान सकते हैं। यहाँ तक कि मैंने भी एक वीडियो बनाया, लेकिन बाकी जो मैंने वीडियो बनाया उसमें कुछ सुधार करना है। बाकी जो वीडियो बनाया उसमें जो जानकारी है कुछ छूट गई थी, उस जानकारी को मैं आज ले रहा हूँ। वीरांगना रानी दुर्गावती का जो साम्राज्य है वो वही साम्राज्य है जिस साम्राज्य के यदुराय मड़ावी ने गोंडवाना सोडुम यानी गोंडवाना राज्य चिन्ह बनाया था, जिसे गोंडवाना राज्य हम येन सोडुम गज सोडुम कहते हैं। गढ़ा कटंगा गढ़ा मंडला की जो गोंडवाना की शूरवीरों की कहानी है, संग्राम शाह हो गए, रानी दुर्गावती हो गए, ये बड़े ही शूरवीर योद्धा होकर यहाँ से गए हैं। तो हम फोकस करते हैं वीरांगना रानी दुर्गावती की जीवनी पर, उनके एक लाइफ के बारे में ये डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है। वीरांगना रानी दुर्गावती का जो शौर्य है उसको देखकर बहुत सारे समुदाय ये मेरी हैं कहने लगे हैं और इसको ही साथ में लेकर कोई तो ये भी कह रहे हैं। हालांकि मैंने भी किसी वीडियो में बोल दिया था क्योंकि मुझे बाकी का कुछ पता नहीं था। तो ये राजपूत थी या अन्य समुदाय से आती थी, वो ट्राइबल से बिलोंग नहीं करती थी, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को बताया गया था। और ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें यहाँ पे हमें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों से हमारे जो मेन महान वीरांगनाएँ हैं इनको न्याय नहीं मिल पाता है। ट्राइबल आदमी बाहरी समुदाय से बेटी व्यवहार बहुत कम तादाद में करता है या करता ही नहीं है, क्योंकि एक उसका कस्टम है, कस्टमरी लॉ है, उसका एक कायदा है, कानून है, उसके एक शादी के कुछ नियम है, गोत्र पद्धति है। इन सभी चीज़ों को लांघ कर वो आगे नहीं जाता। तो सबसे पहला ये सवाल है कि इतने बड़े गोंडवाना का साम्राज्य, क्या उन्होंने समाज को लांघ कर बाहर शादी की होगी? गलत। तो फिर क्या हुआ होगा? चंदेल जो सरनेम बताया जाता है वो एक्चुअली क्या है, तो ये हम ढूंढ सकते हैं चंदेल सरनेम के टोटेम को लेकर। जी हाँ दोस्तों, हम टोटेम को लेकर ढूंढ सकते हैं कि क्या वो ट्राइबल थे या क्या वो बाहरी समुदाय से थे। और तिरुमल कंगाली साहब के गोंडवाना का सांस्कृतिक इतिहास इस किताब में सीधा तौर पर दिया गया है और बताया गया है कि वो चंदेल जो घराने से आती थी, वो चंदेल घराना भी ट्राइबल समुदाय से बिलोंग करता है। शायद वो गोंड साम्राज्य का ही गोंड कोयतुर ही एक समुदाय हो, और जो वीरांगना रानी दुर्गावती है वो भी गोंड समुदाय से ही बिलोंग करती है, किसी भी अन्य समुदाय से नहीं। ट्राइबलों का इतिहास तो सामने आने ही नहीं दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम कुछ तो पता कर सकते हैं, कुछ तो लॉजिक लगा सकते हैं कि वो ट्राइबल थी या बाहरी धर्म समुदाय की थी। तो चलिए हम रेफरेंस ही ले लेते हैं तिरुमल कंगाली साहब के गोंडवाना का सांस्कृतिक इतिहास की इस किताब से। कंगाली साहब इस किताब में लिखते हैं, ईस्वी सन 1540 में दलपति शाह का विवाह राठ मोहबा के चंदेल गंड चिन्ह धारक राजा शालीवान की कन्या से हुआ। दुर्गावती के विवाह के संबंध में अनेक कहानियां प्रचलित है। कुछ इतिहासकार चंदेल राजा को उच्च वर्णीय और दलपति को कनिष्ठ वर्णीय बताते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि चंदेल राजा भी गंड समुदाय के गंडजीव थे। विंसेंट के अनुसार चंदेल किसी आदिम जनजाति के संतान थे। वे गढ़वाल की गोंड की संतान अवश्य थे। आरसी मुजुमदार के अनुसार वे आदिम जनजाति के संतान थे और बाद में उन्हें ब्राह्मणी विचारधारा के अंतर्गत क्षत्रिय मान लिया गया। एसएस बोस और आरवी रसेल भी इन्हें भारिया गोंड के संतान मानते हैं। वास्तविकता यह है कि चंदेलों को राजपूत भी माना गया है और क्षत्रिय भी। यदि शालीवान राजा चंदेल वंशीय थे तो वे क्षत्रिय वंशीय कभी नहीं हो सकते। और जहाँ तक गोंडवाना के गंड समुदाय का सवाल है तो उनकी सामुदायिक व्यवस्था में चंदेल यह एक गोत्र के गंड चिन्ह का नाम है जिसका अर्थ खरगोश होता है, किंतु ब्राह्मण धर्म के प्रभाव में आकर वे अपने मूल गंड समुदाय से परे हो गए और अपने आप को उच्च समझकर अपनी कन्या का स्वयंवर घोषित आयोजित किए थे। दोस्तों क्या है, इतिहास अंधेरे में गुम होता है, उसको ढूंढना पड़ता है।
और कंगाली साहब ने भी यही काम हमारे सामने लाकर किया है। इस किताब का नाम है गोंडवाना का सांस्कृतिक इतिहास। इस किताब में आपको गढ़ा मंडला की शौर्य गाथा है, गढ़ा मंडला के बारे में फुल जानकारी, शुरू कहाँ से हुआ एंड कहाँ तक है, ये सभी जानकारी यहाँ पे दी गई है। और मैंने भी इसी किताब का रेफरेंस आपको दिया है। बहुत ही सही किताब है, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से आधा गोंडवाना तो आप यहीं पे जान लेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे क्लियर किया गया है। मैं स्टार्टिंग के दिनों में इसी किताब के मार्गदर्शन से आगे बढ़ा हूँ। तो अगर ये किताबें, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं, मेरे ख्याल से 20 या 30 किताबें ऐसी होती है कंगाली साहब की जो आपको मिल सकती हैं। आपके सामने जो पट्टी आ रही है उस पट्टी पे तिरुमल प्रकाश सलामी जी का नंबर दिया गया है, उस नंबर पे कॉल करिए और ये किताब आपके घर तक कुरियर से पहुंच जाएगी। तो आपको अगर ये किताब चाहिए तो प्लीज़ मंगवा लीजिए और इसका थोड़ा सा अभ्यास कीजिए। चाहे तो मेरे 1-2 वीडियो कम देखिए, लेकिन कंगाली साहब की किताबें ज़रूर पढ़िए। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि वीरांगना रानी दुर्गावती का इतिहास पानी जैसा शुद्ध है, नितल है, पारदर्शक है, लेकिन इस इतिहास को हमारे लोगों ने प्रेजेंट अच्छे तरीके से नहीं किया। जो भी इतिहासकारों ने किताब लिखी गढ़ा कटंगा, गढ़ा मंडला पे, उन्होंने सही ढंग से हमारे लोगों को प्रेजेंट नहीं किया। इसके कारण आज भी लोग कन्फ्यूज़न में हैं कि वीरांगना रानी दुर्गावती का गोत्र पहले क्या था, ऐसे कैसे हुआ, इनकी शादी कैसे हुई, क्योंकि हमारे ट्राइब में तो गंड चिन्ह धारक को छोड़ के बाकी लोगों को तो बेटी व्यवहार हमें नज़र नहीं आता, तो फिर क्या हुआ होगा। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो चंदेल भी एक गंड चिन्ह धारक थे, वो भी आदिम समुदाय से बिलोंग करते थे। क्या है, राजा, एक किंगडम का राजा हो गया तो बाकी लोगों ने उन्हें क्षत्रिय उपाधि दे दी थी, लेकिन एक्चुअली गोंड कस्टमरी लॉ में क्षत्रिय नाम का कोई भी शब्द नहीं आता, क्षत्रिय नाम की कोई भी उपाधि नहीं आती। तो मेरा ये खुद का मानना है कि वीरांगना रानी दुर्गावती हो या चाहे और क्रांतिकारक हो, अगर उनका इतिहास सही ढंग से बताया जाए, अगर उनका इतिहास सही ढंग से ढूंढा जाए तो ही उनको सही श्रद्धांजलि है, क्योंकि उनका इतिहास गलत तरीके से बता के हम उन्हें कोई श्रद्धांजलि नहीं देते, हम उन्हें ऐसी चीज़ों में न्याय भी नहीं कर सकते। तो इसलिए सही इतिहास बताकर अपने कैरेक्टर को, अपने क्रांतिकारी लोगों को न्याय करना ही बहुत बड़ा योगदान साबित होगा। तो ये जो वीडियो मेरे भाई लोग देख रहे हैं, अपने समस्त गोंडियन भाइयों में ये वीडियो फैला दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये शेयर करो, ताकि हमारी वीरांगना रानी दुर्गावती की असली पहचान लोगों में चली जाए और उनका ओरिजिनल जो डाउट है वो भी चली जाए, और यही हमारी आज के इस साल की उनको सही श्रद्धांजलि होगी, सही अभिवादन होगा हमारा। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आता है, ये टॉपिक पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करो। सब्सक्राइबर के पीछे में साइड में आपको ज्वाइन बटन दिख रहा है, प्लीज़ चैनल को ज्वाइन करिए और ऐसे ही वीडियो आते रहे, इसीलिए चैनल पर बने रहिए। मिलता हूँ अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम। बड़े आदर से सुरेश याद करता वो मड़ावी घराना, बड़े आदर से साधना याद करती वो मड़ावी घराना। रानी दुर्गावती तुम पे ना करता है गोंडवाना।